वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आप लोगों ने कहा था जावा एफएक्स ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो है मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें जो है मैं एक सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए इन केस अगर आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो सो आपको आइडिया हो जाए कि फाइल में रीडिंग या राइटिंग किस तरह से होती है, या फिर अगर आप सिंपल कौन कौन से कंट्रोल्स हैं जो आप जावा एफएक्स में यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को इनहांस कर सकते हो। अच्छा जी, इसमें जो हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ फीचर्स यूज़ करना है, लाइक मिनिमम 5 फीचर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो इनिशिएट करने जा रही हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रही हूँ, उसमें बेसिकली हम लोग जो है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में मैं डिफरेंट फीचर्स इंक्लूड करूँगी। अभी जो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर इंक्लूड करने जा रही हूँ वो बेसिकली है हमारे पास कि अगर एडमिन जो है, एडमिन को मैं लॉगिन की एक्सेसिबिलिटी देना चाह रही हूँ, यानी मैं एक लॉगिन स्क्रीन बनाना चाह रही हूँ जिसमें एडमिन लॉगिन होगा, देन स्टूडेंट की फीचर फंक्शनलिटीज इंक्लूड। अब वो बेसिकली जो एडमिन लॉगिन है, एडमिन से ही स्टूडेंट, एडमिन के पास बेसिकली स्टूडेंट्स के राइट है, लाइक स्टूडेंट को रजिस्टर कर सके। तो हमारे पास एक फीचर आ गया एडमिन लॉगिन। सेकंड जो है हम स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है हम स्टूडेंट की डिटेल्स शो कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स और किसी भी फॉर्म में, लिस्ट व्यू में। इस तरह से हम स्टूडेंट की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं तो उनको ग्रिड व्यू में यानी कि टेबल व्यू में शो करें, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इससे रिलेटेड जितने आपके पास फंक्शनैलिटीज़ होंगी या फीचर्स होंगे हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, ठीक है जी। और हमारा ये है जावा प्रोजेक्ट। पहले अब आपको अगर नहीं भी आइडिया सो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को जब आपको जावा प्रोजेक्ट बनाना है या जावा एफएक्स पे काम करना है तो किस तरह से आपको स्टार्टअप करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जावा एफएक्स डेमो के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बना दिया। अच्छा, जो आप लोगों का जेआरई है वो डिफॉल्ट जो है यहाँ पे जो भी आपके पास जेआरई इंस्टॉल्ड होगा एसई 1.8 है राइट, तो वो ये आपके पास ये सेलेक्ट हुआ होगा। आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे ये यहाँ अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं इससे नहीं चलेगा, इससे भी चल जाएगा, इस ऑप्शन से भी चल जाएगा, बट यहाँ पे ये है कि वो जो है आपके पास जावा एफएक्स रन तो प्रॉपर्ली होगा बट वो रेड मार्क करता रहेगा। सो डिफॉल्ट जेआरई अगर आप पिक कर लोगे वो अकॉर्डिंगली आपके जावा एफएक्स की जो भी इंक्लूड करेगा लाइब्रेरीज उनके अकॉर्डिंगली वेट करेंगे, ठीक है। सो हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जावा एफएक्स डेमो में मैं अब एक क्लास बना लेती हूँ। इस क्लास का हम नाम रख लेते हैं एडमिन लॉगिन। ये एक सिंपल क्लास जिस तरह से हम बनाते हैं एज इट इज वैसे ही आपके पास एक क्लास बन गई है, ठीक है जी। मैं इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो इंक्रीज कर लूँ। आई थिंक ये विजिबल है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले आप अपनी जो भी आप क्लास बनाने जा रहे हो आप उसको एक्सटेंड करो। अच्छा, टू वेज हैं, आप डायरेक्टली जो है अपनी एप्लीकेशन की क्लास भी इंपोर्ट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्लास को एप्लीकेशन क्लास से एक्सटेंड करती हूँ। एक्सटेंड आप लोग इनहेरिटेंस पढ़ोगे या इनफैक्ट पढ़ चुके होंगे अब तक, तो आपको आइडिया होगा कि एक्सटेंड बेसिकली क्या करता है। मैं अपनी क्लास को जो एक्सटेंड कर रही हूँ एप्लीकेशन की क्लास से, क्योंकि एप्लीकेशन की क्लास में ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास कुछ कंट्रोल्स मौजूद हैं, स्टेट सीन ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं, सो हम उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जैसे आपके पास ये रेड मार्क करता है देन आपके पास ये इंपोर्ट का ऑप्शन देगा जावा एफएक्स डॉट एप्लीकेशन। ये लाइब्रेरी मेरे पास इंपोर्ट हो गई। अब ये मेरे पास मेरी क्लास पे एरर दे रहा है। उसका रीज़न ये है, ये क्यों एरर दे रहा है, मैं स्क्रीन खत्म कर दूं ताकि जो है हमारे पास फुल स्क्रीन हो जाएगी। सो जी, अब ये एरर इससे पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि जब आपकी क्लास एक्सटेंड हो रही है एप्लीकेशन की क्लास से, तो एप्लीकेशन की क्लास में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं जिनकी सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है और जो भी एप्लीकेशन की क्लास को एक्सटेंड करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। सो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करती हूँ कि ऑप्शन दे रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड,
मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, सो मेरे पास वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आ गया जो मुझे यूज करना है या जहाँ पे मैं वर्किंग कर सकती हूँ। ये वो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है जो एप्लीकेशन की क्लास में डिक्लेयर हुआ था, अब मुझे फाइनली इसे यूज करना है। अच्छा जी, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया होगा बिकॉज आप लोग इसे लैब में कर चुके होंगे। मैं सिर्फ जो है एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ फॉर योर प्रोजेक्ट, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ये जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो है, यानी कि आप लोगों को आइडिया होगा ओवरराइड भी क्या है। एक जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड एप्लीकेशन की क्लास में लिखा हुआ था, वो ये मेथड आ गया। और मैंने यहाँ पे ARG0 लिखा हुआ था, मैंने उसे रिमूव करके ST कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ मैंने अपने स्टेज को एक प्रॉपरली नेम दिया है ताकि मैं इजीली इसे अपने पास कॉल कर सकूँ। अब मुझे जो भी वर्किंग करनी है वो मैं इसी स्टार्ट के मेथड में करूँगी और देन मैं स्टार्ट के मेथड को कॉल करूँगी अपनी मेन ही रन होता है आपके पास, ठीक है। सो मेन को रन करेंगे, देन आपके पास स्टार्ट का मेथड रन होगा। लेकिन ये कि हमें स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन में कौन से कंट्रोल्स यूज करने हैं, वो सब आपको ये स्टार्ट मेथड में होगा। अच्छा जी, अभी मैं स्टेज सीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगी स्टार्टर, क्योंकि मैं अगर स्टेज सीन और फिर वही ग्रुप ये सब चीज़ें बताने लगी तो टाइम कंज्यूम होगा। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो है एक क्लास बनानी है या एक व्यू बनाना है एडमिन के लॉगिन के लिए, जिसमें बेसिकली एडमिन जो है लॉगिन कर सकता है। अगर एडमिन लॉगिन कर रहा है, इट मीन्स कि एडमिन की पहले से फाइल में डिटेल्स मौजूद होंगी, लाइक एडमिन का पासवर्ड, एडमिन की ईमेल या नेम उसका पहले से मौजूद होगा। हम जस्ट उसे लॉगिन करके उससे नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करके या हम लोग अपने कंसोल पे या किसी भी मैसेज व्यू पे हम उसे आउटपुट पे देख लेंगे कि वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है या नहीं। तो हम बेसिकली यहाँ पे हम फाइल को रीड करेंगे। मैं एक कंट्रोल यहाँ पे यूज कर रही हूँ लेबल का। लेबल के कंट्रोल के लिए मैंने लाइक नेम दे दिया। मैं यहाँ पे ये जो है, अच्छा, लेबल की क्लास जो है बिल्ट इन मौजूद है हमारे पास, ठीक है। मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये क्लास जो है मेरे पास एप्लीकेशन की हमने क्लास इंपोर्ट की थी। अगर आप इस पे लेकर जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है javafx.scene.control की लाइब्रेरी मिलेगी। ये आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, जो लेबल लेबल की आपकी जो क्लास है यहाँ पे इस लाइब्रेरी में मौजूद है और मैंने उसे L1 के नेम से कॉल कर दिया। लेबल बेसिकली एक हार्डकोड टेक्स्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इस लेबल में लाइक मैं लिखना चाह रही हूँ कि वो लेबल में जो लिखा हुआ आएगा वो किस तरह से आएगा, वो यहाँ पर या क्या लिखा हुआ आएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। सो आपके पास एक लेबल है जो नेम के उससे बन गया। फिर मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाती हूँ। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली क्या है आपके पास, सॉरी, ये आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड की क्लास है, इसकी मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। आप सजेशंस आएंगे आपके पास, तो आपको अगर नहीं भी लाइब्रेरीज कुछ माइंड में नहीं है तो आपके पास सजेशंस आएंगे, आप उससे इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। एक लेबल बना दिया नेम के और एक उसके फ्रंट पे मुझे जो है टेक्स्ट फील्ड चाहिए। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे यूजर कुछ ना कुछ राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है मैं अब एक नया लेबल लेती हूँ। अच्छा, मुझे इसको जो है एक लेआउट भी देना होगा। लेआउट तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमारे पास बहुत सारे लेआउट होते हैं, 5 to 6 टाइप के हमारे पास लेआउट होते हैं। वो लेआउट इसलिए होता है बेसिकली कि आप जो अपने कंट्रोल्स रख रहे हो वो आपको किस फॉर्म में कंट्रोल्स को रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं पासवर्ड के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं टेक्स्ट फील्ड यूज करूँ या मैं पासवर्ड फील्ड यूज करूँ। पासवर्ड फील्ड यूज करने से ये होगा कि आपका जो, आप जब इस फील्ड में राइट करोगे या इस बॉक्स में जब आप राइट करोगे पासवर्ड वाले में, तो आपके पास वो जो है पासवर्ड इनेबल नहीं होगा, लाइक डिसेबल हुआ होगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फील्ड यूज करते हो तो उस केस में टेक्स्ट फील्ड में आपका पासवर्ड या आपकी कैरेक्टर जो भी आप राइट कर रहे हो वो विजिबल होंगे, ठीक है। इसकी भी हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने नेम बना दिया, उसके फ्रंट पे जो है मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल गया, फिर एक पासवर्ड की फील्ड मिल गई और उसके फ्रंट पे मुझे एक पासवर्ड फील्ड मिल गई, ठीक है। अब मुझे जो है किसी कंट्रोल्स में रखना है, किसी सॉरी कंट्रोल्स कह रही हूँ, सॉरी लेआउट भी किसी लेआउट में रखना है ताकि मैं इनको किस तरह से व्यू करूंगी वो मैं देख सकूँ। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्रिएट कर लिया। हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉक्स, वर्टिकल बॉक्स, ग्रिड लेआउट, ये सब हमारे पास जो है कुछ लेआउट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्या करता है, ये आपके आइटम्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है। अगर आप यहाँ पे देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली किस तरह हमारे आइटम्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता है। मैंने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स लिया है और उसका मैंने नाम रख दिया है, सपोज मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रही हूँ H1 के नाम से क्रिएट करती हूँ।
ठीक है जी। और फिर इसकी लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि जो आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हो जावा एफएक्स की ही लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है आप उस एच बॉक्स में क्या क्या रखोगे ये आपको उसके फर्दर मेथड, लाइक हम लोगों ने h1 जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है, अब मैं उसके फर्दर मेथड जो है उनको कॉल करना चाह रही हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ h1 डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट एड ऑल। ठीक है जी। और एड ऑल में आप जो है मैं बताऊंगी कि उसे क्या क्या एच या हॉरिजॉन्टल बॉक्स में क्या क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है L1 और T1 एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो L1 क्या था मेरे पास जो मेरा लेबल है, और T1 क्या है उसके फ्रंट का टेक्स्ट बॉक्स। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ उसके फ्रंट पे नहीं था, वो जस्ट आपके पास दो कंट्रोल्स है, उन दो कंट्रोल्स को मैंने हॉरिजॉन्टली एक दूसरे, हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेसिकली फ्रंट टू फ्रंट आपके टू आइटम्स जो है वो प्लेस हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से जो मैं बाकी मैंने ये क्रिएट किया हुआ है इनके लिए मैं एक और हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा, ये जब आउटपुट आएगा सो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मैंने इसे H2 नेम दे दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो हमारे हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, और उनमें जो है हमारे दो दो कंट्रोल्स आ गए। अब बेसिकली अब मैं एक बटन भी बनाना चाह रही हूँ, लाइक लॉगिन का बटन। सो मैं बटन की क्लास जो है उसको यूज करती हूँ, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने BTN के नाम से, और इस बटन के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिख देते हैं वो लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस बटन पे जो है एक्शन लिस्नर वगैरह लगाएंगे जिसमें हम डिटेल्स बताएंगे कि हमें इस बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं एक्शन लिस्नर या कुछ अभी नहीं कर रही बटन की वर्किंग। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ कि आपकी स्क्रीन का अब जो है, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल बॉक्स लिया था, अब मैं ले रही हूँ वी बॉक्स। वी बॉक्स बेसिकली आपके आइटम्स को वर्टिकली प्लेस करता है। मैंने वी बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है V1 के नाम से। ठीक है, अब हम वी बॉक्स में आइटम्स रख देते हैं। आप डायरेक्टली भी रख सकते हो, इसी तरह से गेट चिल्ड्रन भी करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने आइटम्स रख दिए हैं। H1 मेरा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल बॉक्स, H2 मेरा सेकंड हॉरिजॉन्टल बॉक्स। ये हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस जो हैं ये अब वर्टिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बॉक्स में मैंने दो आइटम्स रखे थे, अब वो दोनों आइटम्स ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है। अब इन तीनों को, बटन को, हॉरिजॉन्टल 1 को, हॉरिजॉन्टल 2 को मैंने वर्टिकली प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपके पास आपकी स्क्रीन बन गई। स्क्रीन बनाने के लिए आप लोगों को आइडिया होगा कि हमें सीन और स्टेज की जरूरत पड़ती है। एक सीन क्रिएट किया हमने, और सीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने एस के नाम से। और सीन में बेसिकली हमें पास करना होता है कि आपकी स्क्रीन जो क्रिएट होने जा रही है, जो आपका सीन क्रिएट होने जा रहा है, उसमें आप क्या क्या पास करोगे। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दो, V1 लिख दिया है। सो मेरा जो वी बॉक्स है, ठीक है, वर्टिकल, फाइनली जो मेरा आउटपुट पेज होगा वो वर्टिकल बॉक्स है, और वो वर्टिकल बॉक्स जो है मैं वो सीन में पेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह से। और फिर हमें विड्थ एंड हाइट डिफाइन करनी है कि क्या विड्थ एंड हाइट होगी हमारी स्क्रीन की। ठीक है, आपने एक सीन क्रिएट कर दिया है एस के नाम से। अब यहाँ पर जो है ये मैंने स्टेज को ST का नेम दे दिया था, एक शॉर्ट नेम, यानी कि आप इस तरह से ले लें कि हमारा जो स्टेज है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ST के नाम से। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे सेट टाइटल कर लेती हूँ। अगर आपको कोई टाइटल लिखना है सो आप इसके लिए एक टाइटल लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिख दिया लॉगिन स्क्रीन या लॉगिन, सॉरी, लॉगिन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैंने स्टेज पे सेट सीन कर दिया। अच्छा, एक चीज इसको मैं बता दूं, स्टेज बेसिकली जैसे हमारे पास ड्रामा होता है, और ड्रामा में एक स्टेज होता है, एक लोकेशन होती है, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई सीन क्रिएट होता है, सीन में कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मेरे पास एक स्टेज मौजूद है, एक लोकेशन मौजूद है। अब उस लोकेशन पे मैं क्या कह रही हूँ, स्टेज पे सेट सीन कर दे। डिफरेंट सीन्स होता है, मैंने इस वक्त जो सीन सेट कर दिया वैसे, यानी कि डिफरेंट सीन्स हैं, उन डिफरेंट सीन्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मैंने जो अभी सीन सेट किया है वो मैंने S सेट कर दिया है। अब अगर आप इस सीन को देखें तो हमारे उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, कितनी विड्थ एंड कितनी हाइट वो सीन क्रिएट करें। लोकेशन सपोज आपके पास बहुत ज्यादा है और हम लोग उस सीन को क्रिएट करते हुए कुछ लिमिटेड लोकेशन रिजर्व कर रहे हैं, तो मैंने वो बेसिकली विड्थ एंड हाइट मेंशन कर दी है। और V1 बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपके
जो समझें ग्रुप लीडर है या सुपरवाइजर है जो हमारे उन सबको कंट्रोल कर रहा है, हमारे कैरेक्टर्स को। और फिर हमारे कैरेक्टर्स कौन किस तरह से खड़ा होगा वो सब जो है उनके सुपरवाइजर बताएंगे। सो उनमें भी उनके फर्दर लीडर्स मौजूद हैं और फिर ये हमारे समझ रहे हैं कि फर्दर हमारे ये सारे कैरेक्टर्स जिनको हमने फ्रंट टू फ्रंट लाइन बाय लाइन एडजस्ट कर दिया और लास्ट में हमें स्टेज को शो करना है। सो इसके लिए लिखेंगे st.show। st अब मैं क्यों यूज कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे स्टेज को जो है ऑब्जेक्ट नेम जो st दे दिया था इसलिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ये मेरी पूरी स्क्रीन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे जो हूँ यहाँ पे अब मैंने इसे लॉन्च कर दिया है। लॉन्च आर्गुमेंट्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एज एन इनपुट जो है आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। सो मैंने कहा कि इसे लॉन्च कर दें। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं क्या हमारी स्क्रीन जो है क्रिएट हो गई है। जी, पासवर्ड वाली फील्ड जो है वो मेरे पास नहीं आई है, तो देख लेते हैं ये क्या इशू है। सॉरी, अच्छा H2 में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉक्स में मैंने L1 और T1 पास कर दिया, सो वो सेम हो गया, ठीक है, वो ओवरलैप हो गया। यहाँ पे मुझे क्या पास करना था, L2 और T2 यानी कि लेबल 2 और टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। अब इसे मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉक्स का क्या मतलब था, हॉरिजॉन्टली हमारा एक बॉक्स क्रिएट हुआ जिसमें हमारे पास ये नेम और उसका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये फ्रंट टू फ्रंट हमने एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्रिएट किया H1 के नाम से और उसमें इंसर्ट कर दिया। फिर एक और हॉरिजॉन्टल बॉक्स क्रिएट किया, उसमें एक लेबल और उसके सामने पासवर्ड की फील्ड। दोनों चीजें जो है हमने वर्टिकली एडजस्ट कर दी, ठीक है। हम इन दोनों को वर्टिकली एडजस्ट कर दिया यानी इनमें, अच्छा अभी इसमें गैप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है, इसकी पूरी स्क्रीन को विड्थ एंड हाइट को कम कर सकते हैं, ये सारी ग्राफिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको जो ओवरव्यू देना चाहिए वो दे। हॉरिजॉन्टल बॉक्स से तीनों को हमने एक ही हॉरिजॉन्टल बॉक्स, एक ही मिला के हॉरिजॉन्टल बॉक्स और हमारा बटन, इन तीनों को हमने वर्टिकली प्लेस कर दिया। वर्टिकली प्लेस करके हमने एक सीन क्रिएट किया और सीन को हमने पास कर दिया स्टेज पे। ये स्टेज का टाइटल है, यहाँ पर आप कोई लोगो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ग्राफिक्स नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। अब बेसिकली अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे नेम राइट कर रही हूँ, सो वो विजिबल है, कुछ भी मैं राइट करूँ लाइक रुखसाना, सो यहाँ पे वो आपके पास विजिबल है। जबकि अगर मैं पासवर्ड में कुछ भी राइट करती हूँ वो विजिबल नहीं है, इट मीन्स मैंने पासवर्ड फील्ड यूज की है, जबकि मैंने यहाँ पर जो यूज किया है वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यूज की है। सो अगर आप चाहें कि आप पासवर्ड को इनेबल रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे, और अगर आप बटन पे देखो तो बटन पे एक क्लिक इफेक्ट है, लेकिन अभी हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि अभी हमारा टास्क, फर्दर टास्क ये है कि हमने पूरी लॉगिन स्क्रीन बना ली है। अब हम इसमें जो है रीड करेंगे फाइल को, ठीक है। रीड करने का मतलब ये है कि हम एक फाइल बनाएंगे नोटपैड की जिसमें हम पहले से डेटा सेव रखेंगे। वो इस किस्म का होगा, हम ये सपोज कर रहे हैं कि एडमिन की पहले से उन्हें आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया, तो हम वो एक स्क्रीन नोटपैड की फाइल बना लेंगे और फिर हम उन वैल्यूज से वहाँ से गेट करेंगे। अगर वो हमारे डेटाबेस में यानी वो हमारी नोटपैड की फाइल में ऑलरेडी यूजर मौजूद है तो वो लॉगिन हो सकता है, अगर वो नहीं है सो वो आपके पास लॉगिन फेल कर देगा। जैसे कि आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते हो, सो ऑलरेडी अगर तो आप उसके मेंबर हैं या गूगल ड्राइव जीमेल वगैरह कहीं कुछ भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, अगर तो आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है सो वो आपको लॉगिन कर देता है, अगर नहीं होता वो लॉगिन फेल कर देता है। इसी तरह से अभी जो है मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी जो है मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, फिर हम इसे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है हम इसे बताएंगे कि हम फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बटन के एक्शन लिसनर भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस बटन में हम बेसिकली प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपको आउटपुट जो है वो किस तरह का चाहिए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक बटन पे सेट ऑन एक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है जी। ये सेट ऑन एक्शन सिर्फ आपको अभी बताने के लिए, अभी हम इस पे काम करेंगे। न्यू आपको इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा एफएक्स डॉट इवेंट की। इसका भी एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आपके पास आ जाएगा हैंडल के नाम से।
अब बेसिकली आपने जो भी बटन पे एक्शन लिखना है, आपने जो भी परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। सो ऑन बटन क्लिक जो है वो एक्शन आपके पास अपीयर हो जाएगा। लाइक सपोज मैं एक अलर्ट जस्ट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी, अलर्ट की एक मेरे पास जो है क्लास मौजूद है, वो मैंने क्रिएट किया, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। यहाँ हम इसकी पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे अलर्ट टाइप डिफाइन करते हैं। अलर्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, कंफर्मेशन है, एरर है, इंफॉर्मेशन है। इस वक्त जो मैं ले रही हूँ जस्ट अलर्ट की जो है इंफॉर्मेशन टाइप ले रही हूँ। देन मैं मेंशन करती हूँ ये डॉट। अच्छा, इसमें मैं अपना जो मेरा हेडर टेक्स्ट है वो भी बता सकती हूँ, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट जो है वो भी बता सकती हूँ। इस वक्त जो मैं कॉन्टेक्ट टेक्स्ट में हेडर टेक्स्ट या कोई अलर्ट टेक्स्ट नहीं ले रही हूँ, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट में यानी जो मुझे अपीयर करवाना है सो मैं बता दूँगी। ठीक है जी, यहाँ तो अभी वैसे लॉगिन लिखा आना चाहिए था, बस जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। आपने कुछ हेडर टेक्स्ट सेट करना है तो कर लें। और इसी तरह से अब मैं यहाँ पे शो एंड वेट कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, शो एंड वेट भी हो सकता है, शो भी हो सकता है। अगर आप अलर्ट टाइप में शो यूज़ करते हो सो इट मीन्स कि वो यूज़र का वेट नहीं करेगा और वो जो है आपका रन होकर वापस से रिटर्न बैक हो जाता है। जबकि शो एंड वेट जो है वो यूज़र का वेट करता है, जब तक कि यूज़र का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वो वेट करता है। ठीक है, सो हम अभी से रन करते हैं। अच्छा, ये मैंने जो कोड लिखा है ये बटन एक्शन पे लिखा है, जब तक कि बटन पे क्लिक नहीं होगा ये एक्शन अवेल नहीं होगा। ठीक है, सो ये रन किया हमने, ये मेरी स्क्रीन है, इसमें मैंने बटन पे क्लिक किया, मैसेज आ गया है वेलकम। अच्छा, ये इन्फॉर्मेटरी साइन आ रहा है क्योंकि मैंने जो अलर्ट टाइप की यूज़ की थी वो कौन सी यूज़ की है, इन्फॉर्मेशन, और ये मेरे पास जो है इस तरह से आ गया। ठीक है, अच्छा जी, मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों के पास ये जो आउटपुट शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सो अब आप ये स्क्रीन देख लें। ठीक है, ये नेम वही पासवर्ड एज इट इज जो मैं बता रही थी कि नेम में राइट करना, वापस नेम में लिखा जा रहा है। अब जब आप पासवर्ड में राइट कर रहे हो तो हाइड हुआ है। ठीक है, और लॉगिन का बटन है, मैंने लॉगिन के बटन पे कोड लिख दिया। सो ये लॉगिन पे इफेक्ट आपके पास एक मैसेज आ गया, इन्फॉर्मेटरी साइन वेलकम एंड दैट्स इट। और ये पहले से एक अलर्ट बॉक्स जो अलर्ट की क्लास है उसमें पहले से राइट हुआ है। सो दैट्स व्हाई इसमें ओके एंड कैंसिल सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है,